आत्मन, सहज योग में आज तुलसी साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। तुलसी साहब का जन्म 1763 ईस्वी में हुआ और 1843 ईस्वी तक हाथरस की धरती पर तुलसी साहब अलख जगाते रहे। कहते हैं तुलसी साहब, तन पाए तत ना लखा। ये संतों की बड़ी प्यारी बात है कि सीधे साधना के सूत्र से शुरुआत करते हैं, बिना किसी सिद्धांत या भूमिका के। कहते हैं कि अगर तुम तन पाए, मनुष्य का तन तो तुमने पा लिया और तत्व को नहीं जाना, गोविंद को नहीं जाना, ओंकार को नहीं जाना, तो फिर तो जीवन तुम्हारा बेकार हो जाता है। तन पाए तत्व, तन का तत्व क्या है? आत्मा है, और आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही विराट होकर के परमात्मा हो जाती है। और इस शरीर के आत्म तत्व को अगर नहीं जाना तो जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। जिसके लिए धरणीदास कहते हैं, जौनो मन तत्व ही नहीं पकड़े। जब तक ये तुम्हारी चेतना अपने तत्व को, ओंकार को नहीं जानती, ओंकार के प्रकाश को, ओंकार के झनकार को नहीं पकड़ती है, तौलों कुमति किवार न टूटे। क्यों उस तत्व को जानना है? क्योंकि हमारी दुर्बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारा विचार का जगत, इससे हम पार नहीं हो पाते हैं जब तक ओंकार को नहीं जाने और दया ना ही उघरे। और ओंकार को जाने बिना संवेदना पैदा नहीं होती, और ये संवेदना ही किसी को बुद्ध बनाती है, यह संवेदना ही किसी को प्रज्ञावान बनाती है। और जब तक संवेदना पैदा ना हो तब तक हम मनुष्य होने की गरिमा प्राप्त नहीं करते। और जब तक ओंकार का, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, हमारे भीतर संवेदना पैदा नहीं होती। कहते हैं तुलसी साहब, तन पाए तत ना लखा और चखा न गुरुपद सार। और किसी सदगुरु से मिलना नहीं हुआ, सदगुरु के प्रीत में तुम नहीं पड़े, सदगुरु के प्रति श्रद्धा का जन्म नहीं हुआ, तो फिर गोविंद तक तुम जा नहीं सकते। गोविंद का मार्ग गुरु से होकर के जाता है, इसीलिए गुरु द्वारा कहा जाता है। गुरु द्वारा ही गोविंद तक जाया जा सकता है। गुरु ही पड़ाव है जिससे होकर के परमात्मा तक हम जा सकते हैं। जिसके लिए यारी साहब कहते हैं, गुरु के चरण की रज लेके दो नयन के बीच अंजन दिया। ये गुरु के चरणों का जो पराग है, गुरु के चरणों की धूल है, बड़ी प्यारी उपमा दे रहे हैं कि इसको आंखों में अंजन की तरह लगा लो। इतनी श्रद्धा से गुरु के चरणों की रस धारण करो और तिमिर माही उजियार हुआ, निरंकार पिया को देख लिया। और अगर ऐसा करते हो, गुरु के अहोभाव में जीते हो, गुरु की श्रद्धा में जीते हो, तो फिर क्या होता है कि तुम्हारे भीतर जो घट में अंधेरा छाया हुआ, जब तुम आंखें बंद करते हो तो तुम्हें अंधेरा दिखाई पड़ता है, और उसी अंधेरे में संतों को बहुत कुछ दिखाई देता है। चरण कमल, सहस्त्रदल कमल दिखाई देता है, और विराट आकाश, जहाँ पर इतना विराट आकाश जो बाहर के आकाश से भी बड़ा है, मगर कैसे देख पाओगे? और उसमें अनेक रूहानी मंडल दिखाई पड़ते हैं, जिसकी संतों ने चर्चा की है, जिसको ओशोधारा के समाधि कार्यक्रमों में जब तुम आओगे तो उन सारे 14 रूहानी मंडलों की यात्रा तुम करते हो। तुम्हें आश्चर्य होता है, हमको तो कुछ भी नहीं दिखाई देता था, लेकिन आज हुआ क्या कि इतने इतने विचित्र रूहानी मंडल उसमें दिखाई देते हैं। लेकिन वो तभी होता है जब गुरु के चरण की रज तुम अपनी आंखों में अंजन की तरह लगा लो। कहते हैं तुलसी साहब, चखा न गुरुपद सार पार कैसे पावे। गुरु का चरणामृत तुमने नहीं लिया, गुरु के चरणों की रज तुम्हें नहीं लगाया, अब बताओ कि पार कह कैसे पाओ? इस भवसागर से तुम पार कैसे करोगे? ये संसार का जो सागर है, ये तो एक बाहर की बात नहीं हो रही, भव सागर, जो भीतर एक सागर है, जो विचारों का जाल है, जो विचारों का सागर है, पर उसको पार करना बहुत मुश्किल है। संसार को तो तुम छोड़ भी दोगे, इससे बात नहीं बनेगी। असली बात है भीतर जो तुमने संसार निर्मित किया है, भीतर जो विचारों का जाल तुमने बुना है, उससे कैसे पार होगे? जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, और नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। जो सतगुरु ने उपदेश दिया, जो संतों ने बात कही है, उस पर तुमने मनन नहीं किया, उस पर तुमने चिंतन नहीं किया। पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, और नाव मिली केवट नहीं। ऐसा ही हुआ कि नाव तो जिंदगी की तुम्हें मिल गई, लेकिन नाव को खेवनहारा सतगुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आया, तो कैसे उतरे पार। बिना नाव के, बिना केवट के तुम एक नदी संसार के नहीं पार कर सकते। और ये जो भीतर का भवसागर है, उसको कैसे पार करोगे?
ये संतों ने बड़ी प्यारी बात कही है कि मृत्यु की बेला में संसार तो ऐसे ही छूट जाएगा, लेकिन जो भीतर विचारों का जाल है, उस समय तुम्हें विचार आएगा कि मेरे मरने के बाद धन का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। और इस विचार में उलझ करके जो भीतर निराकार है, जहाँ गोविंद तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वहाँ तुम नहीं जाते, इसी भवसागर में फंस जाते हो। लेकिन जीते जी अगर मरने की कला जान लो तो फिर तो तुम भवसागर को पार कर जाते हो। कहते हैं तुलसी साहब, जम के हाथ बिकाए लिए 84 धावे। अगर गुरु के चरणों की धूल तुम्हारे जीवन में नहीं मिली तो क्या होता है, मृत्यु की बेला में तुम तड़पते हुए विदा होते हो, जम के हाथ में बिक जाते हो, बेमोल बिक जाते हो। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। किसको अभागा कह रहे हैं? नाम जो नहीं जानता वो अभागा है संतों की दृष्टि में। जिसने ओंकार को नहीं जाना वो अभागा है। नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। और कहे दरिया सतगुरु बिना जम हाथ बिकाना रे। अगर सतगुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आया तो यम के हाथों में बिक जाना, यम द्वारा बांध करके यहाँ से विदा होना, यही तुम्हारी नियति हो जाती है। कहते हैं तुलसी साहब, जम के हाथ बिकाए लिए 84 धावे। और फिर ऐसे ही 84 लाख योनियों में तुम दौड़ते रहते हो और 84 लाख योनियों के इस भंवर जाल में फंसे रहते हो। जिसके लिए तुलसी साहब अन्यत्र कहते हैं, करे तत्व का खोज नहीं 84 आवे। लेकिन जो तत्व को जान लेता है, जो ओंकार को जान लेता है, ओंकार के सुमिरन को जान लेता है, ओंकार की समाधि को जान लेता है, वो 84 लाख योनियों में फिर नहीं आता। फिर वो परम पद को प्राप्त कर लेता है, विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है, विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। और फिर अपनी इच्छा से, अपनी मौज से कभी संसार को कुछ देने का भाव लेकर के भले आ जाता है, अपनी संवेदना और करुणा के कारण कभी वो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आना उसकी मजबूरी नहीं होती। और सतगुरु मिले दयाल भेद सब उनसे पावे। कोई दयालु सतगुरु मिल जाए तो राज बता देता है, वो भीतर का राज बता देता है। कहते हैं तुलसी साहब, जुग जुग भर मत जाए काल से बाजी हारा। और अगर तुमने तत्व को नहीं जाना, ओंकार के तत्व को नहीं जाना, तो युगों युगों तक भटकना तुम्हारी नियति होती है, जन्मों जन्मों तक भटकना तुम्हारी नियति हो जाती है। और काल से बाजी हारा, और अंत में मृत्यु के हाथों तुम पराजित हो जाते हो। कोई भी जिसने तत्व को नहीं जाना वो मृत्यु से पराजय उसकी नियति हो जाती है। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, देवा बेनु बाजे। कहते हैं कि दिव्य बांसुरी बज रही है, और देवा बेनु बाजे गगन गाजे, और सारे गगन मंडल में वो बांसुरी बज रही है। ऐसा नहीं कि कभी कृष्ण कन्हैया वृंदावन में आए और उन्होंने बांसुरी बजाई और विदा हो गए और बांसुरी नहीं बज रही है। नहीं, वो भीतर बांसुरी सदा बज रही है। उसी का नाम ओंकार है, जो भीतर जा कर के उस बांसुरी को तुम भी सुन सकते हो। और सबद अनाहद बोले, और अनाहत शब्द वहाँ गूंज रहा है। और अंतर की गति जाने नाही, और मूरख भर मत डोले। और लेकिन जो अंतर में जो संपदा है, तुम्हारे भीतर जो ओंकार की बांसुरी का संगीत है, उसको नहीं जान करके मूर्ख ऐसे ही संसार में सुखों की तलाश में भटकता रहता है। मृग मरीचिका ही उसके जीवन की नियति हो जाती है। कहते हैं तुलसी साहब, ऐसा जगत अचेत भरम में किया पसारा। लेकिन मैं क्या कहूँ, ऐसा संसार अचेत है, संसार मूर्छित है कि बिल्कुल भ्रम में, झूठ में, पाखंड में बस अपना फैलाव उसने किया हुआ है। पूजा करता है, पाठ करता है, नाना प्रकार की विधि विधान करता है, लेकिन जो तत्व ज्ञान है, जो तत्व है, उसमें उसकी रुचि नहीं होती। बाकी सारे पाखंड में, सारे आडंबर में उसकी रुचि होती है। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, सांचा राम न जाने रे, सब झूठ बखाने रे। बस सच्चे राम को, तत्वतः राम को नहीं जानते, और झूठ में तुम्हारी रुचि होती है। झूठे देवा झूठी सेवा, और झूठा करे पसारा। देवता भी तुम्हारे झूठे, सेवा भी तुम्हारी झूठी, झूठा ही तुम्हारा सब पसारा किया हुआ है। और झूठी पूजा झूठी पाती, झूठा पूजन हारा। तुम पत्र पुष्प जो अर्पित करते हो वो भी क्षणभंगुर है, वो भी झूठ है। और पूजने वाला भी तुम्हारे भीतर जो है वो भी झूठ है। सत्य से कोई नाता ही नहीं है। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, नाम बिना नाही निस्तारा, और सबय पाखंड पसारा। नाम के अतिरिक्त, ओंकार के अतिरिक्त जो भी तुम कुछ करते हो, याद रखना
वो सब पाखंड है, वो साधना नहीं, वो पूजा नहीं, वो प्रेम नहीं, वो प्रीति नहीं, वो भक्ति नहीं। कहते हैं तुलसी साहब, तुलसी सतगुरु संत बिन करम न काटनहार। बड़ी प्यारी बात कहते हैं। दो ही बातें महत्वपूर्ण है, एक सतगुरु और एक ओंकार। सतगुरु और शब्द, और इसके बिना जो कुछ भी करते हो उसके द्वारा अपने कर्म बंधों से तुम मुक्त नहीं हो सकते। कर्म बंधों का बोझ जो जन्मों जन्मों से तुम ढोते आ रहे हो, जब तक सतगुरु और ओंकार, गुरु और गोविंद, इन दो से नाता जब तक नहीं जुड़ा, तब तक तुम अपने कर्म बंधों से मुक्त नहीं हो सकते, और तब तक 84 लाख योनियों में भटकता तुम्हारी नियति है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह नहीं तो मैं बह जाता। कबीर जैसा संत देखो कह रहा है कि अगर मेरे सतगुरु ने, स्वामी रामानंद ने मेरी बाह नहीं पकड़ी होती तो मैं बह जाता। अगर कबीर साहब बह जाते तो बताओ बाकी लोगों की नियति क्या हो सकती है। कर्म काट कोयला किया ब्रह्म आगिन पर जार। कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने, वाह मेरे सतगुरु, मेरे कर्म बंधों को उसने काट करके और जला दिया, और लोभ मोह भ्रम जारिया। और सतगुरु बड़े दयाल। कहते कर्म काट कोयला किया, कर्म बंधों को काट करके उसको राख कर दिया, अब कोयला किया, और ब्रह्म अगिन पर जार, ब्रह्म की अग्नि में, ओंकार की अग्नि में मैंने अपने कर्म बंधों को जला दिया। लोभ मोह भ्रम जारिया, सारा लोभ, सारा मोह, सारा भ्रम सब जल गया। और सतगुरु बड़े दयाल, मेरे सतगुरु बड़े दयालु हैं। कहते हैं तुलसी साहब, तन पाए तत ना लखा, चखा न गुरुपद सार। ये मनुष्य का जीवन पाया है, मनुष्य का तन पाया है, और अगर तत्व को तुमने नहीं लखा और गुरु के चरणों की धूल अपने माथे पर नहीं लगाया तो तुमने जीवन व्यर्थ ही जिया। जिसके लिए धरनीदास कहते हैं, दान विधान पुराण सुने नित तो नहीं काज सरे। तुम कितना ही दान करो, विधि विधान करो, पुराण सुनो, कुरान सुनो, वेद सुनो, उपनिषद सुनो, गीता सुनो, रामायण करो, तो नहीं काज सरे, लेकिन इससे तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। धरनी भवजल तत्तनावरी, चढ़ चढ़ भक्त तरे। इस भवजल को पार कराने वाली की जो नाव है वह नाम है, ओंकार है, और उस पर चढ़ करके ही भक्त तर जाता है। तुम भी किसी पूरा गुरु से जुड़ो, उससे नाम का तत्व जानो, ओंकार का तत्व जानो, और तुम भी भव सागर को पार कर लो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।